नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में बागी तेवर दिख रहे हैं। 5 सीटों पर प्रत्याशी तय हुए, घोषित हुए। इसके बाद से ही बगावत के सुर तेज हो रहे हैं। कांकेर में पूर्व विधायक सुमित्रा मारकोले ने मोर्चा खोल दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन खरीद लिया है। जांजगीर में कमला पाटले के बेटे के बगावती तेवर सामने आ गए। फेसबुक पर गुहाराम अजगले को बाहरी बताया है, हमला किया है। बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ में भी भितरघात की आशंका लगातार गहरा रही। तो बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ बीजेपी में बागी तेवर दिखने लगे हैं। केवल 5 उम्मीदवार घोषित हुए हैं, लेकिन उतने ही बगावत के सुर बढ़ गए हैं। कांकेर से पूर्व विधायक सुमित्रा मारकोले ने मोर्चा खोला, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन खरीद लिया है। इधर जांजगीर में कमला पाटले के बेटे के बगावती तेवर दिखे। फेसबुक पर जो प्रत्याशी बनाए गए गुहाराम अजगले हैं, उनको बाहरी बताते हुए निशाना साधा। इधर बस्तर, सरगुजा और रायगढ़, इन तीनों जगह भी भितरघात की आशंका है। चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कांकेर में तमाम सीटों के ऊपर जो उथल पुथल है, उसका असर भी अब दिख चला है। कांग्रेस ने जिन 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, उन्हीं 5 सीटों पर बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट सामने लेकर आए। लेकिन भाजपा ने अपनी पूर्व घोषणा के मुताबिक सारे 5 सीटों के सांसदों के टिकट काट दिए। जाहिर है बवाल तो तय था, लेकिन पार्टी अनुशासन की डोर से बंधे सांसद चुप हैं। लेकिन उनका दर्द, उनका तंज, उनका गुस्सा अलग अलग तरीके से दिख रहा है। उसका इजहार ये बताता है कि ये बगावत थमने वाली नहीं। श्रीमती रेणुका सिंह, सरगुजा एसटी सीट। श्री रायगढ़ एसटी सीट श्रीमती गोमती साय। जांजगीर चांपा श्री गुहाराम अजगले। बस्तर श्री बेदुराम कश्यप। कांकेर श्री मोहन मंडावी। होली के दिन यानी गुरुवार को बीजेपी ने आखिरकार छत्तीसगढ़ में 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि जब बीजेपी ने अपने सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव खेला है। सांसदों का टिकट कटने पर बीजेपी से मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी के पास चुनाव लड़वाने के लिए चेहरे ही नहीं हैं। देखिए, मोदी जी, अमित शाह जी ने फैसला लिया है, सोच समझ के फैसला लिया है, और उसके अंदर में छत्तीसगढ़ के सारे नेताओं की सहमति है। इसलिए कोई अनहोनी बात नहीं है। उन्होंने फैसला लिया, अच्छा फैसला लिया है, और पार्टी के कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, सांसद बनाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जो निर्णय होगा स्वीकार है। जो जिम्मेदारी पार्टी सौंपेगी, हम तो कार्यकर्ता के हिस्से से काम करते हैं, काम करते रहेंगे। भाजपा में तो भगदड़ मची हुई है। जो प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, उसके भी कोई कैंडिडेट उनके पास दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक चुनाव हारने के बाद इतनी भगदड़ मच गई भारतीय जनता पार्टी में। जाहिर है बीजेपी पहले ही कह चुकी थी कि वो इस बार नए चेहरों के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेंगी। नामों के ऐलान के साथ ही उस पर मुहर भी लग गई। टिकट बंटवारे के साथ पार्टी में विरोध के स्वर भी उठने लगे। कई नेता बगावत का झंडा भी बुलंद कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी का दावा है कि चुनाव से पहले सबकी नाराजगी दूर कर ली जाएगी। ये बहुत सारे जो सिटिंग सांसदों के टिकट कटे, उनसे भी बात हुई। उनके लोगों से उन्होंने कहा कि भाई पार्टी कहीं ना कहीं ठीक है, अभी केंद्र में सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपकी महत्ता उपयोगिता को देखते कहीं ना कहीं हम हमारी जो केंद्र की सरकार बनने वाली, तो वहाँ पर हमारे वरिष्ठ लोगों का ध्यान भी रखेगी सरकार, है ना। उसमें सभी लोगों से चर्चा, हमारे वर्तमान में जो सांसद हैं उनके समर्थकों सबसे बात भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सबके अधिकतर सहमति के आधार पर ही निर्णय हो रहे हैं। जी, बीजेपी ने फिलहाल उन्हीं सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं जिन पर कांग्रेस पहले उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में पहले और दूसरे चरण में होने वाले सियासी भिड़ंत की तस्वीर साफ हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी का ये दाव सही है या गलत, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत की राह आसान नहीं रहने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी गुहाराम अजगले का कहना है कि वो कोई नया चेहरा नहीं है। वे भी सांसद रह चुके हैं और सांसद रहते हुए उनकी जगह कमला देवी पाटले को टिकट दिया गया था। वो हमेशा पार्टी के फैसले के साथ खड़े रहे।
अजगले ने कहा कि कमला देवी से उन्होंने आशीर्वाद ले लिया है, उनका बेटा क्यों विरोध कर रहा है वो उसका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। अजगले से बातचीत की हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा ने। जांजगीर चांपा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गुहाराम अजगले हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी टिकट फाइनल हुई, 2 बार के सांसद कमला पाटले की जगह आपको टिकट दी गई है, नए चेहरे मानकर आपको टिकट दी गई है, क्या कहना है आपका? पार्टी ने मुझे जाना पहचाना चेहरा मान के टिकट दी है। मैं जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में सेवा दे चुका हूं। फिर पार्टी ने मेरे प्रति विचार करके मुझे जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। कमला पाटले हैं, उनके लड़के जो विरोध में उतर आए हैं, उनको वो थोड़ा सा नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है कि नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, पुराने चेहरों को सांसद हैं उनको हटा के दिया जा रहा है। क्या आपकी टिकट फाइनल होने के बाद आप अपने पूर्व सांसद से वहाँ से मुलाकात हुई और जो जिस तरह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, उनके बेटे ने ही विरोध कर दिया, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, कमला पाटले हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार नेत्री हैं और वो सब बात को अच्छी तरह से समझती हैं। कल ही मेरा कमला पाटले जी से बात हुआ है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मत मिले ऐसा काम हमारे कमला पाटले जी करेंगे और वो पार्टी के प्रति ही अपना कार्य करेंगे। और उनके पुत्र क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उनकी क्या आवेश है, उससे अपने को उतनी ज़्यादा चिंता करने के विषय नहीं है। ये थे अजगले जी और इनका कहना है कि नए चेहरे, फिलहाल वो भाजपा के नए चेहरे नहीं है, वो इसके पहले सांसद भी रह चुके हैं और उनका ये भी कहना है कि पूर्व सांसद का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है, मगर बेटे जो उनका विरोध कर रहे हैं, उनके बेटे जो विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में कहना है कि वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जीत का जो पुराना रिकॉर्ड है वो दोहराएगी। कैमरामैन हितेश ठाकरे के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। और भारतीय जनता पार्टी शनिवार को छत्तीसगढ़ में बाकी बचे 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी रही है और इसमें 6 नामों पर विचार होना है। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 23 मार्च को प्रत्याशियों के नाम के ऐलान की बात बताई थी। शनिवार दोपहर के बाद दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होने वाली है, जिसमें मोहर लगेगी। बैठक में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पार्टी अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे दिल्ली रवाना होंगे। इसके पहले भाजपा ने अपने 184 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, जिसमें छत्तीसगढ़ भाजपा से 5 प्रत्याशियों के नाम थे। 11 लोकसभा सीटों में से कांकेर, बस्तर, रायगढ़, जांजगीर चांपा और सरगुजा के लिए प्रत्याशी के नामों का ऐलान हो चुका है। भाजपा ने इसके पहले ये बात स्पष्ट कर दी थी कि सभी 11 सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलेगा। प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी भी रहेंगे, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, पवन साय और प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं भी जाऊँगा और हमारे प्रभारी अनिल जैन वही हैं। तो इस प्रकार से पहले हमारे प्रमुख प्रदेश के हमारे पदाधिकारी बैठ करके हमारे जो केंद्रीय चुनाव समिति के बाद जितने भी बचे हुए 6 नाम हैं उस पर एक पैनल के रूप में हम बात को रखेंगे और अंतिम निर्णय मुहर तो केंद्रीय चुनाव समिति ही निर्णय लेगी। उस आधार से कौन कौन हमारे प्रत्याशी होंगे इसका निर्णय कल 23 तारीख बैठक के बाद देर शाम या परसों तक होने की संभावना है। जी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के बाद सीएम भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर लौट आए। एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश ने कहा कि कांग्रेस की सभी लोकसभा उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। घोषणा पार्टी हाईकमान के द्वारा की जानी है। बचे हुए नामों की सूची कभी भी किसी भी वक्त जारी हो सकती है। पार्टी हाईकमान के ऊपर निर्भर है कि वो कब तक के डिक्लेयर करते हैं। वैसे करीब सभी सीटों के नाम तय हो चुके हैं। अब वहां से कभी भी सूची जारी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सरगुजा और रायगढ़ लोकसभा सीट से महिला प्रत्याशियों को मौका दिया और ऐसे में अब ये कयास लगने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी बची हुई 6 सीटों में से 3 सीटों पर महिलाओं को मौका दे सकती है। कोरबा लोकसभा से विधानसभा अध्यक्ष शरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत, रायपुर लोकसभा सीट से पूर्व महापौर किरणमयी नायक और दुर्ग लोकसभा से पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर की दावेदारी सामने आई है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ की 5 आरक्षित सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन इनमें एक भी महिला प्रत्याशी का नाम नहीं है।
भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में 2 महिला कैंडिडेट के नाम लोकसभा कैंडिडेट के तौर पर फिक्स किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहले कह चुके हैं कि केंद्र में कांग्रेस सरकार आती है तो महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस महिलाओं को टिकट दे सकती है और चुनाव के वक्त इस मुद्दे को भुनाया भी जा सकता है। कांग्रेस नेता कहते हैं कि जहां से महिला नेत्रियों की दावेदारी की गई वहां उनकी पहचान और जनता के बीच छवि अच्छी है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी भाजपा के अपेक्षाकृत महिला प्रत्याशी ज्यादा उतारेगी। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के पास जिताऊ महिला प्रत्याशियों की कमी है। कार्यकर्ताओं के मंशानुरूप प्रदेश में लोकसभा के प्रत्याशी दिए जा रहे हैं। अभी भी 6 प्रत्याशी शेष हैं। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी से कहीं अधिक महिला प्रत्याशी कांग्रेस देगी और निश्चित तौर पर वो सभी जीत कर आएंगे। कि कांग्रेस पार्टी की जो पहली लिस्ट आई है उसमें कोई भी महिला कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस के पास हो सकता है इस प्रकार के सक्षम महिला नेतृत्व का अभाव हो। इधर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की कोर कमेटी की अहम बैठक शनिवार को होने वाली है। इस बैठक में पार्टी सुप्रीमो अजीत जोगी, प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जाएगी। साथ ही तय किया जाएगा कि अजीत जोगी को कोरबा लोकसभा से चुनाव मैदान में उतारना ठीक है या नहीं। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति के साथ साथ बसपा के साथ गठबंधन के मुद्दे पर चर्चा होगी। बसपा ने जेसीसीजे को बिना बताए पिछले दिनों राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इन पर अजीत जोगी ने कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो बसपा सुप्रीमो मायावती से वे बात करेंगे। 23 तारीख को हमारे अध्यक्ष ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई है। उस दिन हम लोग ज़रूरत होगी तो बसपा वालों से भी बात करेंगे और 23 को मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग तय कर लेंगे कि क्या करना है। लोकसभा चुनाव के लिए करीब आधी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं जिन सीटों पर पहले या दूसरे चरण में चुनाव होने हैं वहां नामांकन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर ने आज अपना नामांकन जमा किया। वहीं भाजपा के घोषित प्रत्याशी मोहन मंडावी पीएससी की सदस्यता से अपना इस्तीफा देने रायपुर आ गए। बस्तर लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार घोषित होने के बाद बैदूराम कश्यप भी नामांकन पत्र लेने जगदलपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां 4 सेट में नामांकन लिया है। इस दौरान संतोष पाफना, लच्छूराम कश्यप समेत पार्टी के कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। लेकिन इस दौरान मौजूदा सांसद दिनेश कश्यप और उनके भाई और पूर्व मंत्री केदार कश्यप कहीं भी नजर नहीं आए। बैदूराम कश्यप ने 25 मार्च को नामांकन पत्र जमा करने की बात बताई है। आज नामांकन दाखिल किया हूँ। मुझे खुशी है कि आज मैंने कांकेर लोकसभा का नामांकन दाखिल किया है। सीएम साहब आज शामिल होने वाले थे लेकिन दिल्ली में रहने के कारण आज सीएम साहब उपस्थित नहीं हो पाए। बीजेपी का गुटबाजी स्पष्ट दिख रहा है, जाहिर होता है उनकी पार्टी में गुटबाजी है। इसका उदाहरण है। प्रदेश के नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक कार्यकर्ता को बस्तर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बनाया है। हम सभी बस्तर जिले के सभी कार्यकर्ता, यहाँ की जनता ने आने वाले समय में हमको सबको जीत दिलाएगी। रायपुर के टिकरापारा की नगर निगम स्वीपर कॉलोनी में 9 मार्च को हुए अग्निकांड में 5 लोगों की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि आग जो है शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि साहिक कुमार नायक ने दुश्मनी के चलते आग लगाई थी। मामले में जांच अधिकारी कोतवाली सब इंस्पेक्टर टीआर साहू ने बताया कि आगजनी में बुरी तरह जलने वाली प्रिया दीप ने मौत के पहले अपने बयान में साहिल नाम के युवक पर आरोप लगाया था। इस आधार पर पुलिस ने लगातार जांच की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक घटना के दिन स्थानीय युवक साहिल नायक अपने नाबालिग दोस्त के साथ सुजीत दीप के घर के बाहर बीड़ी पी रहा था। विवाद के बाद देर रात साहिल ने मकान में आग लगा दी। आग फैलने से अंदर सो रहे सुजीत दीप, 5 और 3 साल के 2 बच्चे, 75 वर्षीय मां की मौके पर मौत हो गई, जबकि सुजीत की पत्नी को गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस आरोपी को हिरासत में ले चुकी है, पूछताछ जारी है। मृतकों के परिजन का आरोप है कि एक आरोपी खुद को नाबालिग बताकर बचने का प्रयास कर रहा है। वहीं परिजनों ने आगजनी को अंजाम देने वाले आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है।
दिनांक 9/3/2019 को आगजनी की घटना हुई थी सिद्धार्थ चौक टिकरापारा में, जिसको तत्काल घटना स्थल में एक व्यक्ति का सुजीत का मृत्यु हो गया था। शेष 4 लोगों को भर्ती कराया गया था, जिनका उपचार के दौरान सभी लोगों की मौत हो गई है। उसका पीड़िता का मरणासन कथन लिया गया, जिसमें उसने नाम का खुलासा किया। उसके आधार पे आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर विवेचना में लिया गया है। मेरा नतनी मेरे समधन जैसा तड़प तड़प के मरे हैं सर। अगर आरोपी को भी ऐसा सर फांसी से भी बदतर सजा दे, मेरे कहने का मतलब ये। राज्य में स्वाइन फ्लू से शहर की एक 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई। इस खतरनाक बीमारी से राज्य में शहर में ये पहली मौत है। नगर के वार्ड क्रमांक 8 राधा कृष्ण मंदिर के पास रहने वाली विभा ठाकुर को 10-12 दिन पहले तेज खांसी और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हुई, जिसके बाद पति ने उन्हें इलाज के लिए राजम के निजी अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन वहां कोई राहत नहीं मिली। जिसके बाद डॉक्टरों को संदेह होने पर विभाग ने ब्लड सैंपल लेकर स्वाइन फ्लू टेस्ट किया। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अस्पताल प्रबंधन ने किसी बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी। विभा को टाटीबंद के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन इलाज के दौरान विभा की मौत हो गई। करीब 1 साल पहले कोरबा में शुरू की गई वाईफाई कनेक्टिविटी का लाभ आम जनों को नहीं मिल रहा। जिले में संचालित 7 वाईफाई की स्थिति ठीक नहीं, जिस पर बीएसएनएल के अधिकारियों का यह कहना है कि नगर निगम क्षेत्र में लगे वाईफाई जोन इसलिए भी काम नहीं कर रहे क्योंकि निगम ने उसका पैसा बीएसएनएल ऑफिस में जमा नहीं किया, जिसके चलते कई वाईफाई जोन में वाईफाई की सुविधा ही बंद कर दी गई। 2 साल पहले नगरीय और प्रशासन विभाग ने सभी बड़े नगर निगमों को आदेश दिया था कि जहां युवा और आम लोगों की भीड़ जुटती हो वहां वाईफाई जोन बना दें। फिर निगम और बीएसएनएल ने तैयारी शुरू की। काफ़ी लेट लतीफ़ी के बाद नगर निगम के फंड से बीएसएनएल ने इस काम पर ध्यान दिया और शुरू किया, लेकिन फिर भी आम जनों को वाईफाई की सुविधा नहीं मिल पा रही। तो नगर निगम के द्वारा जो लगाया गया है 7 जगह, उसमें अभी रिसेंटली हमने अभी चेक किया है, उसमें तो कटहल गार्डन तो चल रहा था, मैंने मतलब पर्सनली उसको वेरीफाई किया है। और कुछ जगह हैं जिसमें नॉन पेमेंट की वजह से कटा हुआ है, जिनको उनको बोलने पर तुरंत हम ऐसा कुछ भी नहीं है। वाईफाई कनेक्शन होने के बावजूद भी ना कोई डॉक्यूमेंट्स, ना कोई फाइल सेंड हो रही है, ना कोई मैसेज जा रहा है, ना आ रहा है। तो खाली ये सब रूखा सूखा और खाली पीली दिखाने कोई मतलब नहीं है। और निगम बीएसएनएल के जो निगम कर्मचारी हैं, यातायात व्यवस्था के चलते रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की संख्या में कमी बताकर ट्रैवल एजेंसी ने बसों की संख्या घटा दी, जो होली के 1 दिन तक जारी रही। यात्रियों को बसें तो मिल रही लेकिन असम है। ऐसे में सुबह के यात्रियों को शाम तक का इंतजार करना पड़ा। व्यवस्थाएं कब पटरी पर आ पाएंगी, इसको लेकर काफ़ी चिंता रही। हमारे सहयोगी विनय आपको स्थिति बता रहे हैं। होली त्यौहार का असर यातायात परिवहन व्यवस्था पर पड़ा है, जहां एक तरह से पूरा मेगा ब्लॉक के कारण कई ट्रेनें प्रभावित हैं। उसी तरह जो बसों से जो एकमात्र सुविधा थी लोगों की, वो भी कम हो गई है संख्या में काफ़ी ज़्यादा। देखिए इस समय की जो बसें थी एक समय में खचाखच भरी रहती हैं, यहाँ से वो आज खाली हैं। और यहाँ से पूरी तरह से सासाराम, औरंगाबाद, अंबिकापुर, सरगुजा बस